Hello students, good morning. In this video we are going to continue part 2 of lesson 2 Tsunami from the textbook Honeydew. So in the previous video we had learned about the disastrous effect of the tsunami and the Andaman Nicobar Island where tsunami hit. We also read about few peoples who were the victim of the tsunami, like Ignatius, the manager of the cooperative society, Sanjeev, the policeman, Meghna, Alma, all were the victims of tsunami. Okay, so they lost their family, lives. So let's start reading part 2. In this part, we will study about the disastrous effect of tsunami in Thailand. When the tsunami hit the Thailand, what had happened there? So let's read. Tilly Smith. Tilly Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand. ठीक है, जब टिली स्मिथ जो थी उसने बहुत से लोगों की जान बचाई जब सुनामी ने हिट किया था फुकेट बीच को थाईलैंड में एक फुकेट बीच है, वहाँ पर जब सुनामी आई तब टिली स्मिथ ने सबकी जान बचाई थी। कैसे जान बचाई वही देखेंगे, हम वही पढ़ेंगे आगे। दो शी हैज़ वन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन and made into a heroine. Why do you think they took that decision? आपको क्या लगता है कि उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया होगा कि जब टिली स्मिथ जो थी वो बहुत फेमस हो गई थी, उसने जान बचाई थी लोगों की, ठीक है, फिर भी उसके पेरेंट्स उसको इंटरव्यू के लिए अलाउ नहीं कर रहे थे, ठीक है, या फिर उसे टीवी पे नहीं आने देना चाहते थे और वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी को एज अ हीरोइन पूरे वर्ल्ड में या पूरी कंट्री में दिखाया जाए। क्यों ऐसा वो चाहते होंगे? वो इसलिए कि शायद वो ये सोचते हों कि जो ये टिली ने जो नोबल काम किया है, ठीक है, उसके बदले टिली ये एक्सपेक्ट ना करे कि अगर कोई अच्छा काम करे तो उसके बदले उसको कुछ मिले। आप बात समझ रहे हैं? तो हो सकता है यही रीज़न हो। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। नाउ हियर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब हम जो सुनामी से जुड़ी हुई जो कहानी सुनने वाले हैं वो होगी थाईलैंड से, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिजॉर्ट इन सदर्न थाईलैंड। अच्छा, ये जो स्मिथ फैमिली थी, टिली स्मिथ है ये, टिली स्मिथ की जो पूरी फैमिली थी वो एक्चुअली रहती कहाँ है? साउथ ईस्ट इंग्लैंड में, लेकिन क्रिसमस मनाने के लिए वो कहाँ गए थे? थाईलैंड, ठीक है। टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल, 10 साल की थी टिली, एंड हर सिस्टर वॉज 7 years old, और उसकी जो सिस्टर थी वो कितने साल की थी? 7 years old। आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि टिली स्मिथ जो है वो ब्रिटिश स्कूल गर्ल थी, 10 साल की थी, और उसकी सिस्टर भी 7 years की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, मतलब उसके पेरेंट्स का नाम, ये मदर का नाम है पेनी स्मिथ और कॉलिन स्मिथ उसके फादर का नाम है। It was 26 December 2004. Deadly tsunami waves were already on their way. 26 दिसंबर 2004 की बात है जब ये सुनामी जो थी वो हिट कर रही थी थाईलैंड को, ठीक है। डेडली मतलब घातक सुनामी वेव जो थी वो ऑलरेडी तैयार थी थाईलैंड को हिट करने के लिए। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक। ट्रिगर्ड का मतलब किस तरीके से वो वेव्स जो थी बनी, सुनामी वेव्स कैसे बनी? हुआ क्या था, जो नॉर्दर्न सुमात्रा है, सुबह सुबह वहाँ पर काफ़ी बड़ा अर्थक्वेक आया था। तो सुनामी बनने का जो कारण है वो अर्थक्वेक भी होता है, यानी भूकंप अगर आता है समुद्र के अंदर तो जो समुद्र का पानी है वो बाहर आ जाता है, समुद्र से आसपास के इलाकों में भर जाता है, यानी सुनामी आ जाती है। चलिए क्या कह रहा है आगे पढ़ते हैं। The water was swelling and kept coming in.
पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड। अच्छा, पेनी स्मिथ यानी जो टिली की मदर है वो याद कर रही है कि उस दिन एक्चुअली हुआ क्या था। जो पानी था वो समुद्र का जो पानी था वो स्वेल कर रहा था, यानी पानी जो था वो ऊपर आता जा रहा था। एंड केप्ट कमिंग, और लगातार आ रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। समुद्र का जितना भी पानी था वो धीरे धीरे बीच पर आता गया और बीच का जो एरिया था वो कम होता गया। आई डिड नॉट नो वट वॉज हैपनिंग। पेनी स्मिथ को बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। समुद्र का पानी बाहर आ रहा है, ओवरफ्लो करके बीच पर फैल गया है। जो बीच था वो धीरे धीरे पानी में डूबता जा रहा था। ठीक है, आगे देखिए। बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग। टिली स्मिथ को कुछ महसूस हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। Her mind kept going back to a geography lesson she had taken in England. तभी उसे याद आया कि इंग्लैंड में 2 हफ्ते पहले उसको एक वीडियो दिखाई गई थी ज्योग्राफी टीचर ने ज्योग्राफी क्लास में, और वो वीडियो थी सुनामी की, कि किस तरह से सुनामी वेव्स बनती हैं और कैसे वो हिट करती हैं। बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली। जब वो अपनी फैमिली के साथ टिली स्मिथ थाईलैंड आई, उससे ठीक 2 हफ्ते पहले ही उसने सुनामी के बारे में ये सब पढ़ा था एक वीडियो में। ठीक है, टिली सॉ द सी स्लोली राइज। टिली ने देखा कि धीरे धीरे जो समुद्र का पानी है वो ऊपर आता जा रहा है। एंड स्टार्ट टू फॉर्म, और उस पानी में झाग बन रहा है, बबल बन रहे हैं एंड वर्लपूल्स बन रहे हैं। वर्लपूल मतलब इस तरीके से समुद्र के पानी में ऐसे गोल गोल चक्री सी बनने लगती है। ठीक है, शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ सुनामी दैट हैड हिट द हवाइन आइलैंड्स इन 1946। फिर उसे याद आया कि उसने उस वीडियो में देखा था कि किस तरीके से सुनामी वेव्स जो थी वो हवाइन आइलैंड्स को 1946 में हिट किया था, 1946 में। और वो जो भी उसने उस वीडियो में देखा था वही चीज़ आज उसके आंखों के सामने हो रही थी। Her geography teacher had shown her class the video and told them that tsunamis can be caused by earthquake, volcano, landslide. ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। सुनामी कैसे बनती है या सुनामी बनने का क्या कारण है? पहला है अर्थक्वेक, भूकंप, वॉल्केनोज जो ज्वालामुखी होते हैं, जो एक्टिव ज्वालामुखी होते हैं अगर जहाँ पर, अच्छा ये वॉल्केनोज समुद्र के अंदर भी होते हैं, जैसे कि जो आपका पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, उसे रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पैसिफिक ओशन के अंदर काफ़ी वॉल्केनोज हैं, एक्टिव वॉल्केनोज हैं काफ़ी। ठीक है, तो इसी तरीके से जो वॉल्केनोज हैं वो भी कारण है सुनामी वेव्स बनने का। और लैंडस्लाइड्स, जब ज़मीनें खिसक जाती हैं तब भी सुनामी वेव्स बनती हैं। ठीक है, आगे देखें। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली। टिली जो थी वो चीखने लगी, टू गेट ऑफ द बीच। ठीक है, उसने सोचा कि किसी तरीके से टिली स्मिथ को सब कुछ याद आया, उसे समझ में आ गया कि ये तो सुनामी हिट करने वाली है थाईलैंड बीच को। तो वो ज़ोर ज़ोर से स्क्रीम करने लगी, चीखने लगी और अपने पेरेंट्स को क्या कहा उसने? गेट ऑफ द बीच, मतलब बीच से दूर हो जाओ। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। जो टिली थी वो चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि समुद्र में अर्थक्वेक यानी भूकंप आ गया है। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल। हिस्टेरिकल का मतलब आप देख लीजिए यहाँ पर, हिस्टेरिकल ये रहा, मतलब अगर कोई व्यक्ति खुशी में या टेंशन में, परेशानी में रोने लगता है, हंसने लगता है, वाइल्ड एक्साइटमेंट होती है, यानी ऐसी एक्साइटमेंट आपको जो आप कंट्रोल ही नहीं कर सको, विदाउट एनी कंट्रोल ओवर योर सेल्फ, मतलब आप इतने एक्साइटेड हो जाओ कि आप खुद के इमोशंस पे कंट्रोल ना कर सको। तो सेम टिली के साथ हो रहा था। वो इतना घबरा गई थी, सुनामी की जो वेव्स आने वाली थी उससे पहले उसे इंडिकेशन लग गई थी। वो इतना घबरा गई थी
कि वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि समुद्र में अर्थक्वेक आने वाला है, सुनामी आने वाली है और जल्दी से बीच से हट जाओ, गेट ऑफ द बीच। ठीक है, तो ये सारी बातें एक्चुअली पेनी स्मिथ है जो उसकी मदर है टिली की, वो ये सारी बातें बता रही हैं। फिर आगे वो कहती हैं आई डिड नॉट नो व्हाट अ सुनामी वॉज। पेनी स्मिथ को पता ही नहीं था कि सुनामी होती क्या है, लेकिन टिली पढ़ चुकी थी लेसन में। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, फ्राइटेंड का मतलब होता है डरा हुआ। कहने लगी लेकिन जब मैंने अपनी बेटी को इतना डरा हुआ देखा, आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। तो उन्होंने सोचा कि ज़रूर कोई बहुत सीरियस दुर्घटना होने वाली है। ठीक है, आगे चलते हैं। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। टिली के जो पेरेंट्स थे वो उसको और उसकी सिस्टर को, ठीक है, टिली को और उसकी सिस्टर को बीच से दूर ले गए। टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, और वो भागकर स्विमिंग पूल की ओर गए जो कि जहाँ ये जिस होटल में ठहरे थे वहाँ। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम। क्योंकि टिली ने शोर मचा दिया था, उसके पेरेंट्स भागने लगे, तो आसपास जो लोग थे उन्हें भी लगा कि यहाँ कुछ खतरा है, तो वो भी बीच छोड़कर भागे। Then it was as if the entire sea had come out after them। और जैसे ही उन लोगों ने बीच छोड़ा, समुद्र का सारा पानी जो था वो बीच पर आ गया और पूरा बीच जो था वो डूब गया। I was screaming run। पेनी स्मिथ बोलती कि जब ये सब चीज़ें देखी वो इतना डर गई थी कि मैंने खुद ज़ोर से चिल्लाया कि भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज़ इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। रिफ्यूज़ का मीनिंग ये रहा जब आप शेल्टर लेते हो, शरण लेते हो, ठीक है, शरण। जब आप शरण लेते हो अपनी जान बचाने के लिए किसी खतरे से, उसे बोलते हैं रिफ्यूज़। तो इन्होंने कहाँ रिफ्यूज़ लिया था? थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। जिस होटल में ठहरे थे, ये याद कर लीजिएगा, जिस होटल में ठहरे थे उसके तीसरे फ्लोर पर जाकर ये सब छुप गए। द बिल्डिंग विदस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स। 3 सुनामी वेव्स आई उस दौरान, और जो बिल्डिंग थी होटल की, उसने उन सुनामी के झटकों को सह लिया, यानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग थी। विदस्टूड का मीनिंग ये रहा, ये देखिए, विदस्टूड। एंड्योर माने सहना, ठीक है। विदाउट कोलैप्स, कोलैप्स मतलब गिरना, बिना गिरे वो बिल्डिंग जो थी वो सारे झटके सुनामी के सह गई थी, ठीक है। इस तरीके से उनकी जान बची। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव। अगर वो लोग बीच पर ही रुक जाते, अगर टिली को ये महसूस नहीं होता कि अब कोई दुर्घटना होने वाली है बीच पे या सुनामी आने वाली है, वो लोग बीच पर ही रहते। लेकिन टिली की वजह से उन सब ने वो बीच छोड़ा, उनकी जान बच गई। अगर वो बीच पे ही रहते तो उनमें से कोई भी नहीं बचता, ज़िंदा नहीं बचता। चलिए, द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट। जो स्मिथ्स थे, यानी स्मिथ्स मतलब पूरी फैमिली, दूसरे टूरिस्ट से मिली जो भी आए थे वहाँ पर घूमने फिरने, उनसे मिली। हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज, जिनकी पूरी फैमिली उस सुनामी में चली गई, खो गई या ख़त्म हो गई। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन। धन्यवाद देते हैं टिली को और उसके ज्योग्राफी लेसन को। दे हैड बीन फोरवॉर्न्ड। फोरवॉर्न्ड का मतलब कि उसके इस नॉलेज की वजह से, जो उसने नॉलेज ज्योग्राफी लेसन मिली थी, जो टिली को नॉलेज हुई सुनामी की, ठीक है, उसकी वजह से उसने क्या किया, वो जो खतरा था, जो पहले से ही जो इंडिकेशंस आने लगे थे, इशारे आने लगे थे, उन्हें वो समझ पाई और सबकी जान बचा पाई। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल। टिली अपने स्कूल वापस गई इन इंग्लैंड वापस गई और स्कूल ज्वाइन किया। एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल। और फिर उसने अपने क्लासमेट्स को, अपने दोस्तों को, वो जो भयानक दुर्घटना हुई थी उसकी कहानी, टेल का मतलब कहानी होता है, तो वो जो भयानक कहानी थी उसके बारे में उसने सबको बताया, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। कंप्रीहेंशन चेक कर लेते हैं फटाफट से। इसके आंसर्स मैं लिख चुकी हूँ, वो मैं आपको दिखा दूंगी, बट क्वेश्चन समझ लीजिए फटाफट।
वाई डिड टिलीज फैमिली कम, अच्छा ये आंसर हमें किसी एक फ्रेज में यानी बहुत कम शब्दों में या फिर सेंटेंस में लिख के देना है, छोटे छोटे आंसर्स होंगे इसके। वाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड, थाईलैंड क्यों आई थी टिली की फैमिली? टू सेलिब्रेट द क्रिसमस। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, वट वर द वार्निंग साइंस दैट बोथ टिली एंड हर मदर सॉ, बहुत सारे साइंस थे जैसे कि sea was swelling and the water kept in, okay, and there was earthquake that hit the Sumatra in the morning, and Tilly saw that the water of the sea water was swelling, and the formation of bubbles, whirlpools, ये सब indications थी। थर्ड क्वेश्चन, डू यू थिंक टिलीज मदर वॉज अलार्म्ड बाई देम? येस, टिली की जो मदर थी हालांकि वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन उन्हें ये लग गया था अंदाज़ा कि कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो इसका आंसर है येस। फोर्थ क्वेश्चन, वेयर हैड टिली सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन, टिली ने कहाँ देखा था सी को बिल्कुल उसी तरीके से बिहेव करते हुए जैसे कि वो उस वक्त थाईलैंड के बीच पे हो रहा था? तो उसने देखा था ज्योग्राफी लेसन के वीडियो में। ठीक है, जो उसने वीडियो वहाँ पर पढ़ी थी ना, जो वीडियो थी उसमें उसने देखा था। ठीक है, आगे चलिए। फिफ्थ क्वेश्चन, वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड द अदर्स ऑन बीच गो टू एस्केप? एस्केप का मतलब होता है बचना, ठीक है, या जान बचाना। ठीक है, अपनी जान बचाने के लिए वो कहाँ गए थे? तो हमने पढ़ा थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। ठीक है, थर्ड फ्लोर ऑफ होटल। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, हाउ डू यू थिंक ज्योग्राफी टीचर फेल्ट व्हेन ही हर्ड अबाउट व्हाट टिली हैड डन इन फुकेट? फुकेट बीच का नाम है जो कि थाईलैंड में है। ये पूछ रहा है कि आपको क्या लगता है ज्योग्राफी टीचर कैसा महसूस कर रहे होंगे या किया उन्होंने जब उन्होंने टिली की कहानी सुनी और जब उन्हें ये पता चला कि टिली ने जान बचाई। तो ऑब्वियसली जो ज्योग्राफी टीचर थे वो बहुत प्राउड फील कर रहे थे और उन्हें इस बात की खुशी थी कि टिली ने अपने नॉलेज का इस्तेमाल, अपने ज्ञान का इस्तेमाल लोगों की जान बचाने के लिए किया। उसने ज्योग्राफी लेसन में वो वीडियोस बहुत ध्यान से देखी थी जिसमें सुनामी के बारे में बताया जा रहा था। तो वो नॉलेज कहाँ काम आई? जब वाकई में सुनामी हिट करने वाली थी, जब खतरा था इसका, तब उसने ना सिर्फ अपनी फैमिली की बल्कि उसने सभी की जान बचाई थी। ओके, सो अब हम देखते हैं इसके आंसर्स। इसमें मैं दिखा देती हूँ आपको, ये रहे आंसर जो मैंने लिखे हैं, आप इन्हें ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, ये आपको करने हैं। अभी जो मैंने समझाए हैं आपको क्वेश्चंस, ये आंसर्स वही हैं, आप लोग ध्यान से लिखिएगा। अच्छा, यहाँ पर बता देती हूँ, ये जो है ये सुमात्रा है, ये एस है। ठीक है, सुमात्रा। ये आंसर्स मैंने लिख दिए हैं, आप कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, 6 आंसर्स हैं, ये पूरे हैं इसमें। सो we will continue this video, we will continue this chapter in the next video, so keep watching. Have a good day and take care.